हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 17 सितंबर का। 17 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी से रिलेटेड। कल डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को कॉल किया और आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के बर्थडे के ऊपर में यहां पर उनको कंग्रेचुलेट किया। यहां पर अब जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की और डोनाल्ड ट्रंप की जो फोन कॉल है वो इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि लास्ट टाइम दोनों देशों के जो नेता हैं उनकी बातचीत हुई थी, तब हुई थी 17 जून को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी G7 की समिट को अटेंड करने के लिए कनाडा गए हुए थे और डोनाल्ड ट्रंप जो समिट उसको बीच में छोड़कर वॉशिंगटन आ गए थे। और यहां पर दोनों की जो मुलाकात कनाडा में नहीं हो पाई थी, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी से बातचीत की थी और यहां पर एक इनविटेशन दिया था कि आप वॉशिंगटन आइए और हम बातचीत करते। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये इनविटेशन रिजेक्ट कर दिया था और उन्होंने कहा था कि G7 की समिट के बाद उनका प्लान ऑलरेडी है और वो इसीलिए वॉशिंगटन नहीं आ सकते। लेकिन 17 जून की जो बातचीत है वो इंपॉर्टेंट थी जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरह से सीजफायर हुआ था, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये क्लेम कर रहे थे कि उन्होंने इंडिया पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता करवाई थी, जिसको इंडिया ने सिरे से नकार दिया था। हमारे विदेश सचिव विक्रम मिश्री जी ने इसको पूरी तरह से बताया था और उसके बाद इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप में खटास आई थी जब अगस्त के महीने के अंदर में इंडिया के ऊपर पहले तो 25% के रेसिप्रोकल टैरिफ लगे और उसके बाद जो 25% के टैरिफ है वो रशियन ऑयल को परचेज करने की वजह से लग चुके थे। ये बात मैं आपको कई बार बता चुका। लेकिन कल डोनाल्ड ट्रंप ने प्राइम मिनिस्टर मोदी को फोन किया उनके बर्थडे के ऊपर और यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह भी थी कि जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप जिसको फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जिसका नाम दिया गया था इंडिया यूएस कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल पार्टनरशिप, उसके बीच में जो बातचीत अगस्त के महीने में खत्म हो गई थी जब यूएसए ने अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है वो इंडिया भेजने से मना कर दिया था। अब यहां पर जो ट्रेड टॉक्स हैं वो यहां पर शुरू हो चुकी हैं, जहां पर कल मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेंडन लिंच है जो यूएसए का यहां पर रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं वो आ चुके थे और उन्होंने राजेश अग्रवाल जो इंडिया का यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं इंडिया यूएसए के बीच में ट्रेड टॉक्स। तो यहां पर एक बहुत ही अच्छी खबर आई है जहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से 10 सितंबर को ट्रुथ सोशल के अंदर में यह कहा था कि वो चाहते हैं कि इंडिया के साथ रिश्ते मजबूत किए जाएं और अब लगभग जून के बाद से अब डोनाल्ड ट्रंप और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच में बातचीत होना, और इस बात को एक्नॉलेज प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी किया है और डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया। यहां पर एक और बात आती है कि जब 17 जून को जब बातचीत हुई थी तब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को क्वाड की समिट जो इस बार इंडिया में होने वाली है, क्वाड जिसके अंदर में जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, यूएसए है और इंडिया है, एक जो ग्रुप बनाया गया था उसकी मीटिंग होने वाली है। और डोनाल्ड ट्रंप ने जहां इंडिया के अंदर में जो एम्बेसडर यूएसए के होने वाले हैं सर्गी गौर, जब उनका जो कांग्रेस के अंदर में जब उनसे बातचीत हो रही थी, उनका एक तरह का इंटरव्यू हो रहा था, तो यहां पर उन्होंने बताया था कि इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने उनसे कहा है कि जो क्वाड की मीटिंग होने वाली है उससे रिलेटेड भी वो बातचीत कर रहे हैं। तो यहां पर एक बहुत ही पॉजिटिव नोट आया है जहां पर इंडिया यूएसए के रिलेशनशिप जो हैं वो अब मजबूत हो रहे हैं। दोनों जो नेता है प्राइम मिनिस्टर मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बातचीत शुरू हो गई है और सबसे जरूरी यह है कि जो ट्रेड टॉक्स जो अगस्त के महीने में बंद हो गई थी, यहां पर अब बातचीत शुरू हो चुकी। अब इसका क्या इंप्लीकेशन रहेगा और फाइनली जो डील यहां पर होगी उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इंडिया को उससे क्या फायदा होने वाला है, हम यहां पर किस तरह का कंसेशन यूएसए के गुड्स को देंगे, ओवरऑल जो भी इंपैक्ट पड़ेगा वो हम आपके लिए आएंगे। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इशक दर, यहां पर उन्होंने कल एक स्टेटमेंट दी। उस स्टेटमेंट के अंदर में उन्होंने बताया कि मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये लगाइए कि फॉरेन मिनिस्टर हैं यूएसए के, यहां पर उन्होंने
पाकिस्तान को यह बात बताई थी कि इंडिया जो है वो बातचीत करेगा तो सिर्फ पाकिस्तान से ही करेगा, क्योंकि ये एक बायलैटरल इशू। यहां पर अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की ये स्टेटमेंट और अब पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जो फॉरेन मिनिस्टर विदेश मंत्री ने जिस तरह से ये बात कही है, इंडिया का जो बार बार क्लेम था कि यूएसए ने हमारे बीच में, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सीजफायर हुआ था, यहां पर डोनाल्ड ट्रंप की किसी भी तरह की कोई भी मध्यस्थता नहीं थी, जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप ये क्लेम कर रहे थे। अब पाकिस्तान के हायर ऑफिशियल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर विदेश मंत्री ने यह बात सुनिश्चित कर दी है कि यूएसए का यहां पर कोई भी रोल नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से कई बार, 50 बार यह बात कह चुके हैं कि उन्होंने यहां पर सीजफायर करवाया है, और हमारी सरकार पार्लियामेंट के अंदर में भी और हर जगह यह बात कह चुकी थी कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई भी रोल नहीं है, और अब इसका प्रूफ आ गया। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो भी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है, जहां पर जैश का जो एक कमांडर है जिसका नाम है इलियास कश्मीरी, यहां पर वो पाकिस्तान के अंदर में जो पंजाब है वहां पर एक कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा था, और उसके अंदर में उसने बताया कि मसूद अजहर जो जैश-ए मोहम्मद का चीफ है, जो 7 मई को जिस तरह से इंडिया ने यहां पर स्ट्राइक की थी, और प्रिसाइज स्ट्राइक की थी, जहां पर टेररिस्ट आउटफिट जितने भी पाकिस्तान के अंदर में हैं, यहां पर जो अटैक किया था, यहां पर मसूद अजहर की जो फैमिली है वो टॉर्न इनटू पीसेस हो गई। यह दिखाता है कि इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी जो और देशों की मध्यस्थता नहीं ली है, और हमारा जो स्ट्राइक था वो पूरी तरह से प्रिसाइज था, और हमने टेररिस्ट आउटफिट जितने भी थे और जो टेररिस्ट की फैमिली थी उन तक को यहां पर हमने धूल चटाई। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से, जहां पर नारकोटिक्स डिपार्टमेंट ने कहा कि इंडिया के पंजाब के अंदर में पाकिस्तान की तरफ से जो स्मगलिंग है वो यहां पर हो रही है। यहां पर उन्होंने कहा कि जो हीरोइन है जो डेथ क्रिसेंट से बनकर आती है, डेथ क्रिसेंट क्या है, यहां पर आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि इंडिया की ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है, अगर हम ये मान के चले ये इंडिया है, इंडिया के जो वेस्टर्न साइड के अंदर में यहां पर डेथ क्रिसेंट, डेथ क्रिसेंट क्या है, यहां पर 3 देशों का समूह है जहां पर बहुत ज्यादा ड्रग्स उगाए जाते हैं। यहां पर है अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान। दूसरी जो चीज आती है वो हमारे ईस्टर्न साइड के अंदर में है, जहां पर डेथ ट्रायंगल है। यहां पर 3 देशों का समूह है जिसके अंदर में आता है म्यांमार, थाईलैंड और लाओस। यहां पर इंडिया के अंदर में जो ड्रग्स की स्मगलिंग है वो ईस्टर्न साइड से भी हो रही है और वेस्टर्न साइड से भी। यहां पर लॉ एनफोर्समेंट ने कहा कि जो पंजाब वाला रीजन है और जो इंडो पाकिस्तान का बॉर्डर, यहां पर जिस तरह से अब केसेस बढ़ रहे हैं, यहां पर हमें चिंता हो रही। यहां पर उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरह से अब जो ड्रग्स के यहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, उनके अंदर में भी एक काफी इजाफा देखा गया। पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 96,000 जो केसेस हैं वो यहां पर रजिस्टर किए गए हैं ड्रग्स से रिलेटेड। 1,22,000 जो लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, और यहां पर 660 जो है वो फॉरेन नेशनल भी। यहां पर जो लॉ एनफोर्समेंट है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन्स हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर अब जो ड्रग्स है उनके साथ साथ एम्यूनिशन को भी दिया जाता है, और यहां पर अब हमें सुरक्षा बढ़ानी पड़ेगी, जहां पर अब जो ड्रोन्स है जिनका इस्तेमाल स्मगलिंग के लिए हो रहा है, अब यहां पर हम कार्रवाई करेंगे। जो नेक्स्ट खबर है हमारी वो भी इसी न्यूज से रिलेटेड है, जहां पर हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने बताया कि अब जो ड्रग्स से रिलेटेड जितने भी मामले हैं, यहां पर अब अगर कोई फॉरेन नेशनल भी इन्वॉल्व है, अब हम उनको इंडियन लॉ के तहत ही यहां पर केस चलाया करेंगे, और ये बात सुनिश्चित करेंगे कि इंडिया जो है यहां पर जो ड्रग्स है उनकी वजह से जो नुकसान है वो यहां पर ना हो। यहां पर उन्होंने कहा कि अब एक ज्वाइंट वेंचर बनाया जा रहा है, जहां पर सीबीआई हर एक स्टेट की जो पुलिस है, इसके साथ साथ जो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है वो साथ में मिलकर काम करेगा, और पूरे देश के अंदर में जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं और जितने भी जो स्मगलिंग होती है यहां पर उनके खिलाफ कार्रवाई करवाई जाए,
और इंडिया की जो पॉपुलेशन है वहां पर जो सिंथेटिक ड्रग्स और ड्रग्स का जो मामले बढ़ रहे हैं, यहां पर हम उनके अंदर में रोकथाम कर सकते हैं। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो हमारे डिफेंस मिनिस्टर से रिलेटेड। कल हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी कोलकाता गए थे, जहां पर जो कंबाइंड कॉन्फ्रेंस है यहां पर उसको इनॉग्रेट किया था। यहां पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हमें हमेशा तैयार रखना पड़ेगा, और अब जिस तरह से अनकन्वेंशनल थ्रेट हो रहे हैं इनके ऊपर में भी उन्होंने ध्यान दिया। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से अब जो चेंजेस हो रहे हैं वॉरफेयर के अंदर में, यहां पर हमारी आर्म फोर्सेस को तैयारी करके रखनी पड़ेगी, जहां पर हम हमारा डिफेंस भी कर सकें, और हम अगर मान लीजिए कोई हमारे ऊपर हमला करता है तो हम उसके ऊपर ऑफेंसिव स्ट्राइक भी कर सकें। यहां पर उनका जो मेन मामला ये था कि जिस तरह से इंफॉर्मेशन वॉरफेयर हो रहा है, जिस तरह से इकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल वॉरफेयर जो है वो खतरा मंडरा रहा है विश्व के ऊपर में, यहां पर हमारी आर्म फोर्सेस को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं उन्होंने जो 3 मेन पिलर्स का इस्तेमाल किया था, जिसके अंदर में स्ट्रेंथ आता है, स्ट्रेटेजी आता है, सेल्फ रिलायंस, हमें उसी की तरफ यहां पर बढ़ना है। क्योंकि जो 21वीं सेंचुरी है यहां पर इंडिया जब सेल्फ रिलायंट होगा और हम हमारी शक्तियों को पहचानेंगे, उसके बाद हमारा जो डिफेंस है वो हम सही ढंग से कर सकते हैं। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी से रिलेटेड। कल वो रबी से रिलेटेड जो यहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी उसको यहाँ पर अटेंड कर रहे थे, जहां पर उन्होंने कहा कि इंडिया के अंदर में जो फूड ग्रेन, फ्रूट और वेजिटेबल की जो यील्ड है उसके अंदर में काफी बढ़ोतरी हुई है। यहां पर उन्होंने बताया कि लगभग 21.66 मिलियन टन जो है वो इजाफा हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन के अंदर। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से सरकार ने यहां पर जो सिस्टम है उसके अंदर में इंप्रूवमेंट की है, अब जो क्वालिटी ऑफ सीड्स है वो बढ़ाई गई है, फर्टिलाइजर्स जो है वो ज्यादा आ गए हैं, हॉर्टिकल्चर के अंदर में काफी सारी स्कीम्स लाई गई हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, इसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो भी बढ़ा है और इंडिया जो है वो सेल्फ रिलायंट हो। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से इस साल बाढ़ आई और बाढ़ की वजह से पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, असम और कुछ पार्ट जो हरियाणा का है, जहां पर बाढ़ की वजह से जो नुकसान हुआ है, यहां पर उनकी सरकार जो है वो हर एक भरसक कदम उठा रही है और फार्मर्स को यहां पर पूरी तरह से सम्मान और उनका जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई की जाएगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो जुडिशरी से आई है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक केस आया था और यहां पर जो केस था वो था एंटी कन्वर्जन लॉ से रिलेटेड। एंटी कन्वर्जन लॉ जो है वो लगभग हमारे देश के अंदर में 10 स्टेट्स के अंदर में लग चुका है, जिसके अंदर में अलग अलग स्टेट्स आते हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक और अब जो लास्ट स्टेट आया है वो है राजस्थान। यहां पर एक पिटीशन लगाई गई जहां पर एनजीओज ने ये कहा कि आर्टिकल 25 जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके अंदर में हमारे पास ये अधिकार है कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से अब जो एंटी कन्वर्जन के जो लॉ बनाए जा रहे हैं यहां पर जो आजादी हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। यहां पर जस्टिस BR गवई ने इस क्वेश्चन को उठाया और यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से अब एंटी कन्वर्जन के लॉ बन रहे हैं, यहां पर हमें ये बात सुनिश्चित करनी पड़ेगी कि जो फंडामेंटल राइट्स है उनका वायलेशन नहीं होना चाहिए। यहां पर वो इस बात से भी सहमति रख रहे थे कि यहां पर जो एनजीओ के वकील है उन्होंने कहा कि जो एंटी कन्वर्जन लॉ है उसके अंदर में लगभग 20-20 साल की जो कैद का प्रावधान रखा गया। ऐसे जो केसेस जो हैं वो यूएपीए के तहत यहां पर उनको सजा मिलती है, लेकिन एंटी कन्वर्जन लॉ के अंदर में इस तरह की सजा मिलना ये दिखाता है कि यहां पर सरकारों को अब प्रॉपर प्रावधान करना पड़ेगा और सुप्रीम कोर्ट को यहां पर इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी। अब 6 हफ्ते बाद इस केस को लिस्टेड किया गया है और उसके बाद देखना यह पड़ेगा कि 10 स्टेट्स के अंदर में जो एंटी कन्वर्जन लॉ बने हैं यहां पर सुप्रीम कोर्ट अपनी क्या व्याख्या देता है, क्या टिप्पणी करता है और क्या इसके अंदर में कोई बदलाव किया जाएगा, क्या इन कानूनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया जाएगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर में आता है हमारे संविधान।
जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो महाराष्ट्र से है, जहां पर महाराष्ट्र के अंदर में अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक डेडलाइन डिसाइड कर दी है, जहां पर 31 जनवरी 2026 तक अब जो महाराष्ट्र की जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको ये डिसाइड करना पड़ेगा, और इससे पहले जो लोकल इलेक्शंस है वो पूरे महाराष्ट्र के अंदर में करवाने पड़ेंगे। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो बॉम्बे हाई कोर्ट से, जहां पर मालेगांव केस के रिलेटेड जो विक्टिम्स थे उनकी फैमिली मेंबर्स ने यहां पर पिटीशन डाली थी। यहां पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि अपील जो हो गई है, लेकिन यहां पर किसी भी तरह का ओपन इनविटेशन नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने यह कहा कि जिस तरह से यहां पर मालेगांव केस के अंदर में स्वाति प्रज्ञा और उनके समेत जो 6 को बरी कर दिया गया था, अब यहां पर बहुत सारे लोग ये आ रहे हैं कि वो विक्टिम की फैमिली से रिलेटेड है। यहां पर अब हाई कोर्ट ने ये कहा कि आप ये बात सुनिश्चित कीजिए कि आप फैमिली से रिलेटेड हैं, और उसके बाद ही आपको यहां पर पक्षधर बनाया जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो मद्रास हाई कोर्ट से रिलेटेड है, जहां पर मद्रास हाई कोर्ट ने जो सुओ मोटो एक जो डीएमके सरकार के अंदर में जो मिनिस्टर थे के पोंडू, उनसे रिलेटेड यहां पर जो केस था उसको यहां पर विड्रॉ कर दिया। यहां पर जो मिनिस्टर थे उन्होंने जो शिवाइट्स, वैश्वनाइट्स और वुमेन से रिलेटेड यहां पर बहुत ही भद्दा कमेंट किया था। उसके बाद मद्रास हाई कोर्ट ने सुओ मोटो यहां पर उनके खिलाफ एक केस ड्रॉ किया। उसके बाद अब हाई कोर्ट ने कहा कि लगभग 100 से ज्यादा जो केसेस हैं यहां पर उनके खिलाफ लग चुके हैं, और वो चाहते हैं कि जो लोग वो यहां पर केस करें, और इसीलिए जो हाईकोर्ट के अंदर में जो केस जो सुओ मोटो चलाया गया था उसको विड्रॉ किया गया। यहां पर हाईकोर्ट ने स्पेशली ये मेंशन किया है कि अब जो जुडिशरी है, जो जितने केसेस हैं, जो 100 से ज्यादा केसेस है, वहां पर अब मिनिस्टर के खिलाफ केस चलेगा, और एक जो प्रॉपर हायरार्की है उसको फॉलो किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो उत्तराखंड से आई है, और उत्तराखंड के अंदर में जो मॉनसून मेनेस है, जो मॉनसून का जो भयानक रूप है वो अभी भी चल रहा है, जहां पर देहरादून के अंदर में कल बादल फटने की वजह से 15 लोग मारे गए हैं और लैंडस्लाइड भी हो गई। अभी जिस तरह से इस बार का मॉनसून रहा है उसके अंदर में लैंडस्लाइड के कई सारे मामले देखे गए हैं, जहां पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर के अंदर में कई लोगों की यहां पर मृत्यु हो गई है इस मॉनसून के अंदर। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के अंदर में भी 5 लोग मारे गए, जहां पर कांगड़ा और मंडी डिस्ट्रिक्ट के अंदर में जो लैंडस्लाइड और बादल फटने की वजह से यहाँ पर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो टीम्स है डिप्लॉय कर दी गई हैं, और ओवरऑल हमें ये देखना पड़ेगा और ये असेसमेंट करनी पड़ेगी कि क्यों ऐसा हो रहा है, जहां पर बारिश के अंदर में लैंडस्लाइड्स के जो मामले हैं वो हिली स्टेट्स के अंदर में बढ़ रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो असम से आई है, जहां पर असम की जो एक स्टेट पीसीएस को क्लियर करने के बाद जो एक ऑफिसर थी उनके घर के अंदर में यहां पर रेड की गई, और लगभग 92 लाख रुपए और जो गोल्ड है उनके घर में पाया गया। यहाँ पर एसीएस ऑफिसर जो नुपुर बोरा है उनके खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी, और यहाँ पर हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीफ मिनिस्टर हैं वो यहाँ पर इन्वॉल्व हुए, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से हिंदूज की लैंड को मुस्लिम्स को यहाँ पर जो लैंड डीड हो रही थी, यहाँ पर जो नुपुर बोरा है वो काम कर रही थी, और इसीलिए यहाँ पर जो सेंट्रल विजिलेंस बोर्ड है उन्होंने यहाँ पर कार्रवाई की। 6 साल पहले जो नुपुर हैं वो असम सिविल सर्विसेज को यहाँ पर क्लियर करके ऑफिसर बनी थी, और अब यहाँ पर उनके घर के अंदर में, उनके रेंटेड घर के अंदर में यहाँ पर रेड के अंदर में इस तरह से जो कैश और गोल्ड यहाँ पर मिला है। अब यहाँ पर देखना ये होगा कि क्या कार्रवाई। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो चैतन्य बघेल से रिलेटेड। चैतन्य बघेल जो छत्तीसगढ़ के पूर्व चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल के बेटे हैं, उनको यहाँ पर ईडी ने, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने यहाँ पर अरेस्ट कर लिया, और यहाँ पर उनको अरेस्ट इसीलिए किया गया था क्योंकि जो लिकर गेट का जो स्कैंडल चल रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर में, यहाँ पर अब ईडी ने बताया है कि जो चैतन्य बघेल हैं यहाँ पर उनके हेड थे, जो सिंडिकेट चल रहा था छत्तीसगढ़ के अंदर में उसके हेड थे, और यहाँ पर ईडी ने एक पूरी चार्जशीट दाखिल की।
अब देखना ये होगा कि ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है और क्या चैतन्य बघेल के खिलाफ और उनके जो अकम्प्लिस जो 2 आईएएस अधिकारी थे उनको यहां पर नामजद किया गया है। अब केस के अंदर में क्या फैसला आता है। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो वेस्ट बंगाल से है, जहां पर वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर और टीएमसी की जो प्रेसिडेंट है ममता बनर्जी, यहां पर उन्होंने कहा कि वेस्ट बंगाल के अंदर में जिस तरह से अब इलेक्शन कमीशन ने यह कहा है कि जो एसआईआर की प्रक्रिया होगी, यहां पर उन्होंने एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठाया और यह कहा कि किस तरह से जो पीपल हैं वो अपने पेरेंट्स के बर्थ पेपर जो हैं वो यहां पर ला सकते हैं। यहां पर उन्होंने कहा कि जो वोटिंग राइट्स बंगाली पीपल का यहां पर उनको छीनना चाहते हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि जो अब यहां पर वोटर्स हैं वो अपने पेरेंट्स के जो बर्थ रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको यहां पर किस तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। यहां पर एक बात आती है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो यहां पर प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, जहां पर वो चाहता है कि जो इंडियन सिटीजन है उनके पास ही वोटिंग का अधिकार हो और यहां पर टीएमसी की जो पार्टी है उनके खिलाफ यहां पर चार्जेस लगते हैं। कई जगह यहां पर बोला जाता है कि वो इन्फिल्ट्रेशन को यहां पर फैलाती है और जो वोट बैंक पॉलिटिक्स करती है। क्या जो ममता बनर्जी है यहां पर प्रॉपर कंसर्न उठा रही है या अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स को बचा रही है, ये देखने की बात है। जो लास्ट की 2 खबरें हैं उसके अंदर में जो पहली खबर है हमारी वो यूनेस्को से रिलेटेड है, जहां पर हमारी कल्चर मिनिस्ट्री ने ये कहा है कि जो छठ सेलिब्रेशन होता है यहां पर उसको यूनेस्को की हेरिटेज साइट के तौर पर मान्यता दे। इसके लिए यहां पर इंडिया ने जो प्रोसीजर है उसको फॉलो किया गया। वहीं पर जो लास्ट खबर आ रही है हमारी वो जेपीसी से रिलेटेड है। पार्लियामेंट के अंदर में एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे पीपी चौधरी। यहां पर पीपी चौधरी के अध्यक्षता में जो जेपीसी बनाई गई थी उसका काम यह था कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन होने वाले जो बिल प्रस्तुत किया गया था जिसके अंदर में जो देश के अंदर में विधानसभा लोकसभा के जो चुनाव है वो एक साथ हो। यहां पर लोग से रिलेटेड जितने भी लोग हैं उनसे बातचीत करने के बाद अब इस महीने जो जेपीसी है वो अब इकोनॉमिस्ट से मिलेगी और यहां पर अब देखा जाएगा कि अगर ज्वाइंट इलेक्शंस होते हैं तो उसका इकोनॉमी के ऊपर में क्या इंपैक्ट पड़ेगा। अब हम चलते हैं इंटरनेशनल न्यूज की तरफ, जहां पर पहली खबर जो है वो इजराइल से आई, जहां पर इजराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उन्होंने अब गाजा सिटी के अंदर में जो लैंड के ऊपर में जो एक्टिविटी है वो शुरू कर दी है और अब यहां पर ग्राउंड ऑपरेशन के अंदर में जो बहुत सारे जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो यहां पर गाजा सिटी से बाहर जाते हुए देखे जा रहे हैं। इससे पहले जो इजरायली फोर्सेस हैं वो यहां पर एयर स्ट्राइक कर रही थी और अब जो ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो गया है। अब इजराइल जो है वो गाजा को पूरी तरह से यहां पर हथियाने वाला है। इसी बीच में यूनाइटेड नेशन की जो एक रिपोर्ट जारी की गई है जहां पर इजराइल के ऊपर में जो जेनोसाइड है उसको यहां पर दोषी करार दिया गया। यहां पर एक रिपोर्ट जारी की गई है जहां पर यह कहा गया कि जिस तरह से इजराइल ने गाजा सिटी के अंदर में यहां पर जो ह्यूमन एड है जो ह्यूमैनिटेरियन एड उसको यहां पर रोका है, जिस तरह से लोगों को फोर्स किया है कि वो यहां से दूर चले जाएं। हॉस्पिटल्स जहां पर एम्ब्रियो थे, जहां पर एग्स थे, जहां पर स्पर्म थे, उनको यहां पर नेस्ता नाबूद कर दिया है। यहां पर अब जेनोसाइड कर रहा है और यहां पर जो इजराइल के प्रेसिडेंट, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर को यहां पर नामजद किया गया। अब देखना यह है कि यूएसए अब यूएन की जो एजेंसी जिसने यहां पर इजराइल को जेनोसाइड के लिए दोषी करार दिया है, अब यहां पर यूएसए अपना क्या स्टांस रखता है। अभी तक जो मार्को रूबियो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो यहां पर डिफेंड कर रही हैं कि जो इजराइल गाजा के अंदर में कर रहा है वो टोटली ठीक है, लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है जहां पर यह बात पूरी तरह से पता लग चुकी है कि एक तरह का जेनोसाइड कर रहा है इजराइल, अब क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड है, जहां पर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपियन यूनियन से ये कहा है कि वो चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन का जो डिफेंस सिस्टम है वो यूक्रेन के अंदर में डिप्लॉय किया जाए। यहां पर उन्होंने ये बात तब कही जब कल की स्ट्राइक के अंदर में जो 20 लोग हैं वो यहां पर इंजर्ड हो चुके हैं।
यहां पर आप देखना यह होगा कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट जो है, जो 2022 में शुरू हुआ था और अब जिस तरह से सिचुएशन अराइज हो गई, पहले लग रहा था कि अलास्का समिट के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन मिले थे कि उनसे एक पीस डील की तरफ बढ़ सकते, लेकिन अब कोई और बातचीत नहीं हो रही है, जहां पर जो रशिया है वो बार बार ये कह रहा है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो सैबोटाज कर रहा है रशिया यूक्रेन की पीस टॉक। और ओवरऑल अगर अब ईयू का एयर डिफेंस सिस्टम अगर यूक्रेन के अंदर में लगता है तो क्या यहां पर इसको वॉयलेशन समझेगा रशिया, और अगर ऐसा होता है तो उससे रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर में ना बदल जाए। तो नेक्स्ट दो खबरें हैं वो यूएसए से रिलेटेड हैं, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने अब जो न्यूयॉर्क टाइम्स है उसके ऊपर में $15 बिलियन का एक सूट जो है वो यहां पर फाइल किया। यहां पर उन्होंने फाइल इसलिए किया है क्योंकि जो जेफरी एप्स्टेन है, जो एक चाइल्ड मॉनिस्टर थे, और यहां पर उनकी फाइल से रिलेटेड ये बात कही जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जेफरी एप्स्टेन के साथ यहां पर इन्वॉल्व थे, और इसीलिए यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनकी जो इमेज है उनको टर्निश करने के लिए यहां पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह आर्टिकल पब्लिश किया। वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई है, जहां पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि यूएसए जो है वो जल्द ही टिकटॉक को बाय कर लेगा, उनके पास यहां पर बायर। डोनाल्ड ट्रंप जब से राष्ट्रपति बने थे उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि या तो टिकटॉक जो है वो किसी यूएस कंपनी को बेच दी जाए, वरना टिकटॉक के ऊपर बैन लग जाएगा। ओवरऑल अब देखना यह होगा कि फ्राइडे को डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात होने वाली है, तो क्या टिकटॉक से रिलेटेड जो कोई डील है वो फाइनली होगी। जो नेक्स्ट खबर है वो भी यूएसए से रिलेटेड है, जहां पर वेनेजुएला से आने वाली जो 3 बोट्स है उनके ऊपर हमला कर दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप का मानना यह है कि वेनेजुएला से जो ड्रग्स हैं वो अमेरिका के अंदर में आते हैं, और इसी तरह की जो कार्रवाई है वो हो रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से अब जो वेनेजुएलन जो शिप्स हैं उनको यहां पर ड्रग तस्कर बताकर यहां पर अटैक किया जा रहा है, क्या वेनेजुएला इसका कोई रिटेलिएशन करता है या नहीं करता। तो लास्ट खबर आ रही हमारी वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल से है, जहां पर प्रोटेस्ट हुआ था, जेनजीज प्रोटेस्ट हुआ था, और जिसके अंदर में लोग मारे गए थे 8 सितंबर को। यहां पर अब सुशीला गार्गी जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर बनी है, उन्होंने अब जो जेनजीज जो मारे गए थे उनका क्रिमेशन हुआ, और यहां पर उनको मार्टर का जो दर्जा है वो दिया गया है। यहां पर लगभग 1.5 जो नेपाली रुपी है वो कंपनसेशन भी दिया गया है, और नेपाल के अंदर में जो जेनजीज प्रोटेस्ट है उसको पूरी तरह से एक्नॉलेज किया जा रहा है नई सरकार के द्वारा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। थैंक यू।